सुमन नायर का नमस्कार मित्रों। आज की कहानी अमेरिकन लेखक ओ हेनरी की कहानी। ओ हेनरी बहुत उत्कृष्ट कहानीकार थे। उनकी कहानी में प्रेम, आशा, निराशा, बलिदान सभी भावनाएं बहुत ही अनुपम तरीके से वो दिखाते थे। द लास्ट लीफ कहानी 1907 में प्रकाशित हुई। स्यू और जोन्सी दो मित्र थी। स्यू मेन से आई थी और जोन्सी कैलिफोर्निया से, और दोनों आकर के ग्रीनविच विलेज में रह रही थी। उन दोनों का सपना था कि बहुत उत्कृष्ट पेंटिंग्स बनानी है, कलाकृतियां बनानी हैं, लेकिन वहां आकर के जोन्सी बीमार हो गई। उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। उसे निमोनिया हो गया था। कुछ दिन बीमार रहने के बाद उसे लगा कि वो नहीं बचेगी। वो निराशा की तरफ चली गई। डॉक्टर ने स्यू को बुलाया और कहा कि देखो, जब तक रोगी में स्वयं जीने की इच्छा ना हो, जब तक स्वयं उसमें ये आशा ना हो कि वो ठीक हो सकता है, तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोन्सी है वो जीने की इच्छा छोड़ चुकी है और अब उसका अंत समीप है। स्यू ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो अभी इटली जाकर के बे ऑफ नेपल्स की पिक्चर पेंटिंग बनाना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। स्यू जोन्सी के पास गई। जोन्सी खिड़की से बाहर देख रही थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई। उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा निराशा थी। स्यू ने पूछा कि तुम क्या देख रही हो? तो उसने कहा कि देखो, बाहर जो दीवार है उसके पास जो तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ से जो टहनी आ रही है, उस पर पहले कुछ पत्तियाँ थी लगी हुई, जो 10-15 थी। फिर वो गिरते गिरते कम होते होते 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और अब केवल 3 या 4 पत्तियां रह गई हैं। और मुझे लगता है जब उस बेल की आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। स्यू को बड़ी निराशा हुई ये बात सुन के। उसने कहा कि जोन्सी, अच्छा, तुम तब तक नहीं बाहर देखना जब तक मैं ना कहूं, और तुम ऐसी बातें मत करो। स्यू बहुत निराश होकर के वापस गई, क्योंकि उसे काम भी करना था, जीवन जीने के लिए पैसा भी चाहिए था। तो उसी बिल्डिंग में ऊपरी मंजिल पर एक और वृद्ध पेंटर रहते थे जिनका नाम था बहरमन। वो बहुत अच्छे पेंटर तो थे। उनका सपना तो था कि अपने जीवन का अंत होने से पहले विश्व को एक अनुपम कलाकृति देकर के जानी है, लेकिन वो बड़े पियक्कड़ थे और वो कभी भी मन लगा करके काम नहीं करते थे, इसीलिए वो कुछ उत्कृष्ट बना नहीं पाए। स्यू ने जाकर के जोन्सी की बात उनसे बताई कि इस तरह से वो ऐसा सोच रही है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो उसके भी प्राण चले जाएंगे। तो बहरमन हंसे, बोले कि ऐसे भी कोई सोचता है क्या? उस रात बहुत आंधी, तूफान, बारिश आया और स्यू को लगा कि बस पत्ती तो अब नहीं बची होगी। वो जब अगले दिन जोन्सी से मिलने के लिए गई तो जोन्सी उसे बड़ी प्रसन्न दिखी। उसमें उसे जीवन की आशा दिखी। उसने कहा कि ऐसा क्या है? जोन्सी ने कहा कि स्यू देखो, बाहर रात इतना आंधी तूफान आया, फिर भी बाहर एक पत्ती, जो आखिरी पत्ती थी, द लास्ट लीफ, वो लगा हुआ है, दीवार से चिपका हुआ है, वो गिरा नहीं, वो फ्रेश है, हरा है। स्यू ने कहा, हाँ दिख तो रहा है। जोन्सी ने कहा कि इससे मुझे एक संदेश मिला कि जब आंधी तूफान से एक पत्ती लड़ सकती है तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं क्यों निराश हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं बीमारी से लड़ सकती, तो मैं आज से जीऊँगी। उसने खाना खाना शुरू किया, दवाई लेना शुरू किया। वो 2-3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ सी दिखने लगी। तब स्यू ने उसे बताया कि जोन्सी, बहरमन अपने जीवन की अनुपम कलाकृति बना गए हैं। जब उस दिन आंधी, तूफान और बारिश आई तो ये पत्ती क्यों नहीं गिरी? क्या तुमने कभी सोचा कि आज भी इतनी ही फ्रेश क्यों दिख रही है? बहरमन उस रात को आंधी तूफान को झेलते हुए पूरी रात एक पेंटिंग बनाते रहे दीवार के ऊपर। ये पत्ती उन्होंने बनाई ताकि ये पेंटिंग वहाँ रह जाए और तुम्हारा जीवन बच जाए, तुम्हें ये ना लगे कि आखिरी पत्ती गिर गई है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एक कलाकार जो पियक्कड़ था, जो हमेशा सोचता था कि उत्कृष्ट कृति बनानी है, ये सचमुच उनकी एक उत्कृष्ट कृति थी। ये अनुपम भेंट थी जिसने किसी को जीवन दान दिया था। तो ये लास्ट लीफ भले ही उनके जीवन की अंतिम कृति थी, पर ये निश्चित रूप से
उनके जीवन का एक मास्टरपीस था। तो जो बलिदान करता है, जो किसी को जीवन दान देता है, वो भले ही उस तरह से, जिस तरह से लोग देखते हैं उस तरह से कार्य ना कर पाए, लेकिन वो कभी कभी इस तरह का अनुपम कार्य कर देता है।